Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के घर पर एक बार फिर से जुटने लगी है भीड़, जो इस बात का संकेत है कि राजस्थान के अंदर पंचायत राज चुनाव में सचिन पायलट की रहने वाली है महत्वपूर्ण भूमिका। इन दिनों सचिन पायलट के बंगले पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और सचिन पायलट सबकी बात सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं के निदान की कोशिश करते हैं। यह भीड़ पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मायने में भी बढ़ रही है कि जिस तरह से पंचायत राज चुनाव हैं उसको लेकर सचिन पायलट ने कहा भी है कि राजस्थान के अंदर शहरों के अंदर हम जीते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि गांवों के अंदर जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में जनता दिल खोलकर कांग्रेस को वोट देगी, क्योंकि कांग्रेस के प्रति जनता की निष्ठा है, पब्लिक है, सब समझती है कि जिस तरह के कृषि बिल जो है केंद्र की बीजेपी सरकार ने पेश किए हैं वो कहीं न कहीं किसानों को बर्बादी की ओर ले जाएंगे। उस सूरत में आम जन की उम्मीदें देश के अंदर कांग्रेस के प्रति है। सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन दिनों जिस तरह का माहौल है उसको देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर जिला परिषद और पंचायत समितियों में कांग्रेस अच्छे बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। हमेशा उपलब्ध रहूंगा, हर कीमत पर अपने कार्यकर्ताओं अपने लोगों के साथ रहकर यहाँ पे हमें आगे बढ़ना है, इसमें किसी को कुछ आशंका नहीं होनी चाहिए। सर, पंचायत चुनाव में आपको लगता है कृषि कानूनों का जो मुद्दा है वो आप चुनावी मुद्दा निश्चित रूप से है भाई, जो किसान और किसानी को प्रभावित करने वाले कानून बनाए हैं जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है उसका स्वाभाविक रूप से असर पड़ेगा। अब केंद्र की सरकार अपने खुद के कैबिनेट मंत्री को समझा नहीं पा रही, जो हरसिमरत कौर बादल जी थी, इस्तीफा दिया उन्होंने, तो किसान को क्या समझाएंगे। इसलिए किसान समझ रहा है कि ये पूंजीपतियों के हाथ में किसान का भविष्य बेचने का काम सरकार कर चुकी है। वो तो हमारी सरकार ने राजस्थान ने संशोधन किया है, वो जो कानून बने थे उसके विपरीत हम लोगों ने कुछ कानून पास किए हैं विधानसभा के अंदर, ताकि लोगों को ये विश्वास रहे कि सब लोग बीजेपी की तरह काम नहीं करते हैं, किसान हितैषी लोग भी हैं सरकार चलाने वाले। सर, देखो इस कानून को लेकर एक सवाल ये है कि एमएसपी का जो प्रोविजन पंजाब ने किया था धान और गेहूं का, राजस्थान में केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के है, बाकी जनरली आप मंडी में बिना एमएसपी के बेच सकते हैं। ऐसा है, एमएसपी को अगर केंद्र की सरकार चाहती, जैसे बार बार प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि एमएसपी को नहीं हटाएंगे, तो उन्होंने अपने कानून में उसको क्यों लेकर नहीं आए। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी किया है और समय रहने पर हम लोग बोनस आदि भी देते हैं। केंद्र सरकार ने मना कर रखा है बोनस देने के लिए भी। एमएसपी को लेकर हमारे संघर्ष इस बात पर है कि एमएसपी को खत्म ना करें, मंडियों को खत्म ना करें। हमारे जो 3 कानून बने हैं उससे लगता है लोगों के अंदर एक विश्वास होना पैदा हुआ है कि प्रदेश की सरकार और कांग्रेस पार्टी किसान हितैषी है और भाजपा के हर किसान विरोधी जो कदम उठाएंगे उसका विरोध हम करेंगे। हो रही हैं, मुझे लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से सब समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सकता है और जो जो बातें लोगों ने कही, हम लोगों ने कही, उसको पूरा करेंगे। उसमें कोई किसी को शक की आशंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, सरकार भी और बाकी लोग भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकालेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता मजबूती से पहले भी काम करते हैं, आज भी काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये जो चुनाव हैं ये एक बार दोबारा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल जो बना हुआ है उसको जनता को मौका मिलेगा। शहर में हम लोग जीते हैं तो गाँव में निश्चित रूप से जीतेंगे और सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। असली बात यह है कि चाहे संगठन जिले का हो या प्रदेश का हो या एआईसीसी का हो, सब लोग समन्वय से काम कर रहे हैं और सब लोगों की आस्था है, सब लोगों का विश्वास ये है कि हम चुनाव अच्छे बहुमत से जीतें। इसी दिशा में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। सर, कमेटी जो बनी थी आपको लेकर, जो तमाम मामले थे, मुद्दे थे आपके पार्टी के, उसको लेकर अभी तक कोई खास ठोस कदम तो नजर आ नहीं रहे, तो उसमें क्या प्रोग्रेस चल रहा है? जो कदम उठाने हैं या उठाए जा रहे हैं सही समय में आप लोगों को पता पड़ जाएगा, लेकिन हमारा उद्देश्य आज ये है कि कैसे हम पार्टी को और मजबूत करें, क्योंकि चुनाव भी बहुत ज़रूरी हैं। तो सब लोग उसमें लगे कि हम अपने पार्टी के सिंबल पर लोगों को जिताएं ताकि गांव की सरकार कांग्रेस की बने। सर, इस बार तो आप मजबूरी में दूसरे प्रदेश तो गलत बात है, अब चुनाव हार गए तो सारे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन देश में ऐसा कौन सा बड़ा शहर है जहाँ पर आबादी बढ़ने के बाद संख्या बड़ी नहीं है वार्डों की और नगर निगम की, चाहे दिल्ली हो बाकी जगह हो। इसलिए जब आप चुनाव लड़ रहे हैं और जनता ने आपको वोट नहीं दिया, अब आप कह रहे हैं कि वो प्रक्रिया गलत थी या परिसीमन गलत था, वो बात गले लोगों की उतरती नहीं है। लेकिन बहुत अच्छे परिणाम आए और जो शहरों को भाजपा हमेशा अपना गढ़ मानती थी, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो परफॉर्मेंस किया है, जो जीत हासिल करी है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है, अच्छे परिणाम आए। और अब ग्रामीण क्षेत्र में 21 जिलों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर भी मूलतः वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा कांग्रेस मजबूत रही है और सभी जिलों के अंदर अच्छे परिणाम आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और ये चुनाव
ज़मीनी चुनाव है। ये छोटे चुनाव हैं लेकिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और जनता अपनी इच्छा जो है वो मतदान के माध्यम से प्रकट करेगी। कांग्रेस का गाँव में सरकार बनने में मुझे लगता है बहुत अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहेगा और कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार जीत कर आएंगे। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे माहौल में समस्या का समाधान हम लोग निकाल देंगे। एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, अलवर से जुड़ा हुआ मामला है। वहाँ जो मेवात इलाका है वहाँ धर्मांतरण की घटना बहुत तेज़ी से बढ़ी है। हाल ही में एक दलित युवक का अपहरण किया, उसका धर्मांतरण किया, वो वापस भी आ गया, लेकिन अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं, जहाँ कानून का उल्लंघन होता है, लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं, वो जो पर्याप्त धाराएं हैं उसके अनुरूप कार्य सरकार करती है, पुलिस भी करती है। अगर कहीं कमी भी होगी उसको ठीक कर लेंगे। तो 2 SP भी लगाए थे। मैंने कहा ना, जहाँ जहाँ ऐसी कमी आती है उसको सही समय पर सरकार, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से समस्या का समाधान कर लेंगे। निगम के जो चुनाव हुए हैं इनमें अल्पसंख्यक खासे नाराज नजर आ रहे हैं, लगातार धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि उनका मेयर नहीं बनाया गया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से ये बातें प्रेरित हो सकती हैं, लेकिन लोकतंत्र, प्रजातंत्र में सबकी एक वोट बराबर की है, तो समाज का टुकड़े कर कर उस पर राजनीति करना मैं समझना गलत है। सब लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सब वर्ग, समाज, धर्म, जाति लोगों को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी चलती आई है, चलती रहेगी। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update.